हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल और इंटरप्रेटेड मतलब क्या है? दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। आप ये समझिए कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं और लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। कहने का मतलब यह है कि तो अगर हम बात करना चाहते हैं मशीन के साथ, यानी इंसान अगर मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो इंसान को मशीन की भाषा आनी चाहिए, और मशीन जब इंसान को वापस अपना रिप्लाई दे तो इंसान उसे समझ सके। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन को नई चीजें बता सकता है, यानी नए प्रोग्राम बना के हम उसमें अपने काम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम डाल सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हम बना रहे होते हैं वो लैंग्वेज में बनाते हैं, उस लैंग्वेज को ही हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। दो टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल होंगी इसमें भी, जो एक इंटरप्रेटर बेस होती है और एक कंपाइलर बेस होती है। इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम के कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ लेता है। पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है। कहने का मतलब कि हम बहुत छोटे छोटे काम भी इससे कर सकते हैं। जैसे हम अपने काम के लिए कोई कैलकुलेटर बनाएं, या नॉर्मल कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, या और छोटे काम जो हम करना चाहते हैं। और रीडेबिलिटी के लिहाज से भी बहुत ही आसान है। कहने का मतलब सिंटैक्सिंग इसमें बहुत सरल है। अब इसको और समझने के लिए हम कुछ की फीचर समझते हैं। जैसे पहला है रीडेबल एंड सिंपल सिंटैक्स। हम पाइथन में लिखे हुए कोड को आसानी से पढ़ सकते हैं। सिंटैक्स बहुत ही इसका क्लियर होता है। जैसे हम किसी दूसरी लैंग्वेज में एक कोड बनाते हैं, कोड लिखते हैं तो एक ब्लॉक बनाते हैं। यहाँ पर ब्लॉक को बोला जाता है इंडेंटेशन। इसे सिंपल सिंटैक्स है इसमें। जैसे हमें प्रिंट करना है तो सीधे प्रिंट लिखा, इनपुट लेना है तो सीधे इनपुट लिखा। इंटरप्रेटेड एंड इंटरेक्टिव, तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। ये कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पाइथन अलाउइंग फॉर क्विक प्रोटोटाइप एंड इंटरेक्टिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक टाइप। डायनामिक टाइप का मतलब है कि यहाँ पर हमें किसी भी वैल्यू के लिए डेटा टाइप अलाउड नहीं करने पड़ते हैं। वेरिएबल एक्सपेक्टली ऑटोमेटिक ही डेटा टाइप को समझ लेता है रन टाइम। जैसे हमें किसी दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि जो हम डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सब डिफाइन नहीं करना पड़ता। हम कोई वेरिएबल लेंगे और डाटा लिखेंगे और डायरेक्टली रन करेंगे, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिक टाइप। अगला है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन 3 में एक बड़ी लाइब्रेरी दी गई है और लगातार इसकी लाइब्रेरी डेवलप की जा रही है, जो बहुत सारे कॉमन टास्क को और फंक्शनलिटीज को रिड्यूस करता है। बहुत सारा हमें बड़ा काम करना होता है तो हम सीधे लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आसानी से कर सकते हैं। अगला है वाइड रेंज ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए आपको डिजांगो, फ्लास्क वगैरह है। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए नमपाई, स्काईपाई है। डेटा एनालिटिक्स के लिए आप पांडास वगैरह है। और मशीन लर्निंग के लिए आपका टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और भी बहुत सारे। क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसका मतलब यह है कि पाइथन पे लिखा हुआ कोड हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। जैसे हम विंडोज पे भी काम कर रहे हैं पाइथन पर, और पाइथन का कोड हम मैक ओएस पे चलाना चाहते हैं, लाइनक्स पे चलाना चाहते हैं, यूनिक्स पे चलाना चाहते हैं। ऐसे हम अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं और ये पोर्टेबल है। कुल मिलाकर पाइथन की बहुमुखी प्रतिभा, सरलता और सामुदायिक समर्थन ने सभी कौशल स्तरों के डेवलपर्स के बीच इसे व्यापक रूप से अपनाने और लोकप्रियता में योगदान दिया है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।